बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं संजय शर्मा और सक्सेस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज हेडिंग बनाइएगा वनस्पतियां, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां, या वनस्पति टॉपिक डालिएगा वनस्पति। वनस्पति को टॉपिक डालिएगा और या इसी को बोला जाता है भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां, और हेडिंग डालिएगा भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां, ये रहा आपका टॉपिक। और ये टॉपिक देखना है। अब क्या हमें पढ़ना है इस चीज को मैं आपको क्लियर कर ले रहा हूं। पहला पॉइंट डालिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें, इसको देख लेते हैं पहले हम। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहला पॉइंट डालिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमें देखना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन। मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन और डेल्टाई वन। पर्वतीय वन और अगला लिखिएगा उसे कहते हैं डेल्टाई वन। समझ में आया? ये 5 टॉपिक आपको पढ़ना है। भारत में पाई जाने वाले वनस्पतियां या वनस्पतियों के जब आप वर्गीकरण को देखोगे तो इस वनस्पतियों के वर्गीकरण में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमें देखना है। फिर हम आपसे बात करेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन पर बात करेंगे। और फिर होता है मरुस्थलीय वन कहते हैं उसको, ये होता है पर्वतीय वन। और इसके बाद मिलेगा आपको डेल्टाई वन के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर आपसे हम लोग क्या करेंगे, इन 5 पॉइंट्स पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिएगा, ये 5 पॉइंट पे आपको बात करना है। पहला हेडिंग डालिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हेडिंग डालिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हेडिंग डालिएगा उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन लिखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहला पॉइंट लिखिएगा। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब क्या हुआ, ये वो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे उस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो हिष्ट पुष्ट है। हिष्ट पुष्ट का मतलब वहाँ बारिश भी सफिशिएंट हो रहा है, तापमान भी सफिशिएंट हो रहा है,
और वहाँ पे हैवी रेनफॉल है, तापमान भी अच्छा है, और जो वन है वो हरे भरे वन पाए जाएंगे। आपको कहा जाए कि अगर आप हिस्ट पुष्ट घरों के हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, आप खाए पिए घरों के हैं। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जब यहाँ पे आपको मैं कभी पढ़ाऊंगा, जब वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी में इसके डिवीजन को और भी मैं आपको क्लासिफाई कर दूंगा। बहरहाल वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी पर आप मत जाइए, या आप विश्व के जलवायु प्रदेशों के विभाजन को जब आप पढ़ लेंगे, तो विश्व के जलवायु प्रदेशों के विभाजन के आधार पर अब जब हम इसको देखेंगे तो और भी आपका क्लियर हो जाता है। क्योंकि विश्व के जलवायु प्रदेशों के आधार पर ही विश्व में वनस्पतियां पाई जाती हैं। और आपको पता है, मैंने आपको बताया भी है इस बात को, कि भारत में मानसूनी जो है बारिश पाई जाती है। भारत ही एक ऐसा विश्व में देश है जहां पर मानसून जो होता है, मानसून के ऊपर क्या करता है, हमारी बारिश जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा यहाँ पर, औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला पॉइंट, औसत वर्षा जो पाई जाती है यहाँ पर मोर देन 200 सेंटीमीटर पाई जाती है। आपको पता है इसे सेंटीमीटर में नापते हैं, और सेंटीमीटर मोर देन 200 सेंटीमीटर पाई जाती है। और टेम्परेचर जो है यहाँ पर, अगर हम तापमान की बात करें, तो टेम्परेचर जो है आपका यहाँ पर तापमान जो है यहाँ पर 22 डिग्री, मोर देन 22 डिग्री से भी ऊपर, यहाँ पर 22 से 25 डिग्री तापमान यहाँ पर पाया जाता है। और साल भर हरे भरे वृक्ष यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और लिख लीजिएगा, साल भर हरे भरे वृक्ष पाए जाते, साल भर हरे भरे वृक्ष पाए जाते हैं। साल भर हरे भरे वृक्ष क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि यहाँ साल भर जो वृक्ष है वो हरे भरे पाए जाएंगे, इसलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। इसलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। समझ में आया? इसलिए इसको क्या कहते हैं, सदाबहार। वृक्ष की जो ऊंचाई होती है लगभग 40 से 60 मीटर होती है। ये भी लिख लीजिएगा, वृक्ष मतलब वृक्ष जो होते हैं बड़े बड़े वृक्ष पाए जाएंगे, ये नहीं कि छोटे छोटे वृक्ष पाए जाएंगे। वृक्ष जो है आपके यहाँ पर वो बड़े बड़े वृक्ष आपके पाए जाएंगे। यानी यहाँ लिखिएगा, वृक्ष जो है, वृक्षों की ऊंचाई 40 से 60 मीटर तक पाई जाती है। वृक्षों की ऊंचाई 40 से 60 मीटर तक पाई जाती है। वृक्षों की ऊंचाई जो है वो 40 से 60 मीटर तक जो है वृक्षों की ऊंचाई यहाँ पर पाई जाती है। पहला पॉइंट, ये वृक्षों की ऊंचाई 40 से 60 मीटर तक जो है ये क्या की जाती है, वृक्षों की ऊंचाई पाई जाती है। इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे नारियल हुआ, रोजवुड हुआ, महोगनी हुआ, ये पौधे यहाँ पे पाए जाएंगे। लिख लीजिएगा, नारियल, नारियल, रोजवुड, महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं। के वृक्ष पाए जाते हैं। पॉइंट भी क्लियर? ये बातें, इतनी बातें आप लिखिएगा। असम, मेघालय,
कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये भी लिखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट। असम, भाई मेघालय में ज्यादा बारिश होती है तो यहां तो पाया ही जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में, और पश्चिमी घाट में इस प्रकार की पश्चिमी घाट में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये समझ में आ गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस बात को भी लिखिएगा। विशेषताएं में भी लिख सकते हैं। वृक्षों में सघनता पाई जाती है, कठोर वृक्ष होते हैं, लिखिएगा। वृक्षों में विशेषताएं, वृक्षों में सघनता पाई जाती है। वृक्षों में सघनता पाई जाती है। क्या होती है? वृक्षों में सघनता पाई जाती है। इस बात को लिखिएगा। घने वन होते हैं, कठोर लकड़ी पाई जाती है। घने वन होते हैं, कठोर लकड़ी है। समझ में आया? समझ में आया? ये बातें समझ में आई। इतनी बातें मैंने आपको बताया। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। तापमान यहाँ पर अच्छा खासा तापमान होगा। साल भर हरे भरे वृक्ष पाए जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की वनस्पतियों को या इस प्रकार के वृक्षों को सदाबहार वृक्ष कहा जाता है। और वृक्षों की ऊंचाई 40 से 60 मीटर तक पाई जाती है। नारियल हुआ, रोजवुड हुआ, महोगनी के वृक्ष जो हैं इन क्षेत्रों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, यहाँ पे कैसे कट गया? पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, पश्चिमी घाट में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। विशेषताएं क्या है? वृक्षों में सघनताएं पाई जाती है, घने वन होते हैं, कठोर लकड़ी क्या होती है यहाँ पर पाई जाती है। तो ये मैंने आपको संपूर्ण विशेषताओं को मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आपको बताया संपूर्ण विशेषताओं को। अगला लिखिएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन, अगला पॉइंट डालिएगा। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन की जब हम बात करें तो ये बहुतायत मात्रा में भारत में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये बहुतायत मात्रा में भारत में पाए जाते हैं। इस बात को नोट करिएगा
सभी ऑनलाइन विद्यार्थी इस बात को ध्यान देंगे, इस बात को आप लिखिएगा यहाँ पर कि ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ये लिखिएगा भारत में, ये भारत में बहुतायत मात्रा में, मतलब बड़े स्तर पे पाए जाते हैं, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट डालिएगा। अच्छा ये बताइए यहाँ पे बारिश कितनी होगी, तो बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर होगी। पिछले वाले मैंने आपको क्या बताया, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश मैंने आपको यहाँ बताया था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। लेकिन यहाँ पे औसतन वर्षा जो आपकी पाई जाएगी, वो औसतन वर्षा जो आपकी पाई जाएगी 100 सेंटीमीटर पाई जाएगी। इस बात को आप लिखिएगा। और 100 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर क्या होगा, वर्षा पाया जाएगा। औसतन वर्षा जो है यहाँ पर लिखिएगा, औसतन वर्षा, औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर पाया जाएगा। इस बात को भी लिखिए। कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, साल हुआ, सागौन हुआ, शीशम हुआ, चंदन हुआ, साखू, आंवला, लिख लीजिएगा। साल, सागौन, आम, साखू, आंवला, एंसवान डाट डाट, के वृक्ष पाए जाते हैं। के वृक्ष क्या होते हैं यहाँ पे, साल, सागौन, आम, साखू, आंवला के वृक्ष जो है यहाँ पर पाए जाएंगे। अगला लिखिएगा, हिमालय का गिरिपथ किन क्षेत्रों में पाया जाएगा। ज्यादातर जो हिमालय का गिरिपथीय पार्ट है, महाराष्ट्र हुआ, आप यहाँ पे देखोगे मध्य प्रदेश हुआ, तो जो पर्वत श्रेणियां के निचले वाले पार्ट हैं, गिरिपथीय पार्ट, वहीं पे पाया जाएगा। लिखिएगा हिमालय का गिरिपथीय। अगला पॉइंट डालिएगा, हिमालय का 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट डालिएगा, हिमालय का गिरिपथीय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हिमालय का गिरिपथीय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कॉमा करके लिखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये रहेगा आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट और पूर्वी ढाल भी आप लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अगर हमने आपको यहां पर बताया ये पॉइंट आपको कि साल है, सागौन है, आम है, साखू है, तो आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा या आप शहर में भी रहते होंगे, तो जब घरों का निर्माण होता है तो घरों के निर्माण के समय प्रायः लोग इस बात के लिए पूछते हैं कि किसका मतलब पेड़ है और जिसका लकड़ी तुम लेकर के आए हो। तो आप देखेंगे कि लोग कहते हैं साखू है या बोलेंगे कि आम है। तो साखू जो होता है ना, आम ही की तरह होता है और बहुत मजबूत लकड़ी मानी जाती है। तो ये कैसे मजबूत और टिकाऊ लकड़ी है, तो जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन है, ये कैसी लकड़ियां पाई जाती हैं, यानी ये वन कैसे होते हैं, ये वन टिकाऊ और मजबूत वन होते हैं। लिखिएगा, इनकी लकड़ियां क्या होती हैं, टिकाऊ और मजबूत होती हैं। ये टिकाऊ और मजबूत होते हैं। भाई टिकाऊ नहीं होता तो घरों में कहाँ प्रयोग किया जाता है। ये टिकाऊ और मजबूत वन होते हैं। ठीक है, ये टिकाऊ और क्या होते हैं, ये टिकाऊ और मजबूत वन होते हैं। इस बात को भी आपको लिखना है यहाँ पर। और देश के लिए सर्वाधिक महत्व वाले वन होते हैं, इस बात को भी लिख लीजिएगा। देश के लिए सर्वाधिक महत्व वाले
वन होते हैं। समझ में आया? ये बातें समझ में आई? उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन, ये भारत में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। औसतन वर्षा आपकी 100 सेंटीमीटर होती है। साल, सागौन, आम, साखू, आंवला, ईटीसी के वृक्ष यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला क्या है, हिमालय का गिरिपति है। मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। ये टिकाऊ और मजबूत वन होते हैं। देश के लिए सर्वाधिक महत्व वाले क्या होते हैं, वन होते हैं। और इस बात को आपको, इतनी सभी बातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला डालिएगा पर्वतीय वन जिसे कहा जाता है, और हेडिंग डालिएगा पर्वतीय वन, और हेडिंग डालिएगा पर्वतीय वन। जैसा कि नाम है, ये कहाँ पाया जाएगा, पर्वत में पाया जाएगा। पहला मैंने आपको बताया 200 सेंटीमीटर की बारिश। दूसरा जो मैंने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को बताया, वहां पे मैंने 100 सेंटीमीटर की बारिश बताया। पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ यानी 50 सेंटीमीटर की बारिश वाले क्षेत्रों में ये क्या होंगे, पाए जाएंगे। तो लिखिएगा ये 50 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट, ये 50 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट, ये 50 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। वन छोटे होते हैं, वृक्ष जो होते हैं कटीले, झाड़ियां पाई जाती है। वन यहाँ पे वृक्ष में कटीले झाड़ियां पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, जब भाई बारिश कम है तो बारिश कम होगा भाई, जब आपको खाना कम मिलेगा तो आप क्या हो जाओगे, चिपटे हो जाओगे, नाटे हो जाओगे, आपका बौद्धिक विकास कम होगा, शारीरिक विकास कम होगा, हिस्ट पुष्ट थोड़े ना रहोगे। तो यही है, जब यहाँ पे बारिश कम है, तो जब बारिश की मात्रा कम है, टेम्परेचर की मात्रा कम है, वहां पे क्या संपूर्ण विकास होगा, नहीं विकास होगा। वनस्पतियां छोटे रूपों में ही क्या हो जाएंगी, सिमट जाएंगी। तो यही तो मैंने लिखा, वृक्ष में कटीले झाड़ियां पाई जाती हैं और यहाँ पे क्या छोटे वन पाए जाएंगे। इस बात को भी आपको क्या करना है, आपको लिखना है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, आपको इस बात को भी आपको, आप इसको बारिश कटीली झाड़ियां, ये सॉरी चलिए कटीली झाड़ी, इसको हेडिंग आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये जब मैंने आपको यहाँ पर, यही विशेषता आपका पर्वतीय का भी है। चलिए मैंने कटीली लिख दिया, तो आप उसको कर लीजिएगा पर्वतीय वन कह रहा हूँ, मरुस्थलीय वन लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको मरुस्थलीय वन में कन्वर्ट कर लीजिए, मरुस्थलीय वन। अभी उसको भी करा दूंगा, मरुस्थलीय वन कर लीजिए। ये लिख लीजिए 50 सेंटीमीटर, वहां भी उतना ही है। और यहाँ पे कटीली छोटे वृक्ष होंगे और झाड़ी पानी की तलाश में, भाई पानी है नहीं उनके पास, तो वो क्या कर जाएंगी, सीधे सीधे वो दूसरे रूपों में क्या कर जाएंगी, फॉर्म कर जाएंगी, अपने पानी को सेव करना चाहेंगे। ऊंट का देखा है ना, ऊंट का जो कुबड़ होता है ना, वो क्या करता है, इस जो बसा होता है, बसा को संग्रहित कर लेता है और वहीं पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। ये उसी हिसाब से वहाँ पे क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे वृक्ष है तो उसी हिसाब से वहाँ पे जंतुओं का भी निर्माण होगा, उसी हिसाब से आपके क्या होंगे, यहाँ पर जंतु भी पाए जाएंगे। इस बात को भी आपको क्या करना है, इस बात को भी आपको क्या करना है, लिखना है। बबूल हुआ, खजूर हुआ, नागफनी हुआ, खेजड़ा हुआ, ये वृक्ष पाए जाएंगे, लिख लीजिएगा, बबूल, नागफनी, खेजड़ा वन पाए जाते हैं। समझ में आया? ये बातें भी आप क्या कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।
आपको मैंने बताया मरुस्थलीय वन, और मरुस्थलीय वन का मतलब यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी। और ये वृक्ष कटीली झाड़ियाँ होता है, इसकी पत्तियाँ छोटी रहती हैं, वृक्षों में कम विकास पाए जाते हैं। नागफनी हुआ, बबूल हुआ, खेजड़ा हुआ, ये सभी जो वन है, ये वन क्या होते हैं, यहाँ पर क्या किए जाते हैं, इस प्रकार के वन यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। इस बात को भी आपको क्या करना है, इस बात को भी आपको चलते चलते इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अगला हेडिंग बनाइएगा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन हेडिंग डालिएगा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन और लिखिएगा पर्वतीय वन में, और पर्वतीय वन में पहला लिखिएगा ये असम से कश्मीर तक के क्षेत्रों में पाया जाता है। असम से, ये असम से, ये असम से कश्मीर तक के क्षेत्र में ये असम से कश्मीर तक के क्षेत्रों में क्या किया जाता है, ये पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले यहाँ पर वन आपको देखने को मिलेगा। ओक हुआ, देवदार हुआ, बर्च हुआ, मैपिल हुआ। ओक, देवदार, बर्च, मैपिल के वृक्ष पाए जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। साइप्रस, चीड़, ब्लू पाइन, ये भी लिख लीजिएगा। साइप्रस, चीड़, चीड़ वृक्ष होता है। ब्लू पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ सेंटेंस पूरा कर दिया था, इसको भी जोड़ लीजिएगा। यहां भी लिखे चूंकि के वृक्ष के वृक्ष क्या होते हैं, यहां पर पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा, ये असम से कश्मीर तक के क्षेत्रों में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। ओक, देवदार, बर्च, मैपिल के वृक्ष पाए जाएंगे। साइप्रस, चीड़, ब्लू पाइन के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पर्वतीय वनों की विशेषताएं मैंने बताया। ये असम और पर्वतों के क्षेत्र में, खास तौर से भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, तो जहाँ पर पर्वत पाए जाएंगे उन क्षेत्रों में पर्वतीय वनस्पतियाँ क्या होती हैं, वहाँ पे पाई जाएंगी। क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर कम है, बारिश यहाँ पे होना नहीं है, छिटपुट बारिश होना है। 25-50 सेंटीमीटर बारिश हो गया तो मैक्सिमम बारिश होनी है। कभी भाई आपको पता है कि जो है आप पश्चिमी विक्षोभ जब आप मेडिटेरियन सी से चलता है तो उसकी वजह से कुछ इसके यहाँ बारिश हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर बारिश होना है नहीं। या आप मान लीजिए जब मानसून चलता है बंगाल की खाड़ी से चलता है तो कुछ छूट फूट करके आपका अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में चला जाए तो वहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को इस तरीके से मिलता है। और ये चौड़ी पत्तियाँ होती हैं भाई, जाहिर सी बात है इनका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो पत्तियाँ लंबी होंगी। इनका जो होता है इनको ज़्यादा जो भोजन के निर्माण करना है तो भोजन के निर्माण के लिए इनको एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश यहाँ पे थोड़ा कम पहुँचेगा। तो ये सब सारी बातें हमें क्या करना है, इन सभी बातों को भी हमें क्या करना है, ध्यान रख के क्या करना है, हमें चलना है। तो यहाँ तक की बातों को आप लोगों ने देखा होगा और अगला पॉइंट मैं आपको लेके चल रहा हूँ और उस अगले पॉइंट को हेडिंग डालिएगा
उस अगले पॉइंट को कहा जाता है डेल्टाई वन कहा जाता है। लिखिएगा डेल्टाई वन। डेल्टाई वन कहा जाता है, लिखिएगा डेल्टाई वन। और लिखिएगा डेल्टाई वन में क्या होता है कि सदाबहार और ज्वारीय वन होता है। लिखिएगा ये सदाबहार, ये सदाबहार और ये सदाबहार और ज्वारीय वन होता है। ये सदाबहार और ज्वारीय वन होता है, इस बात को भी आपको लिखना है। मतलब कि लकड़ी कठोर और छाल पाया जाता है। और छालनुमा आकृति पाई जाती है। समझ में आया? सदाबहार और ज्वारीय वन होते हैं, लकड़ी कठोर और छालनुमा आकृति पाई जाती है। मैंग्रोव, गोरेन, ताड़, कैरेसिना, नारियल भी है, जैसे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार और ज्वारीय वन होते हैं। जब सदाबहार और ज्वारीय वन होगा तो जाहिर सी बात है सदाबहार और ज्वारीय वन में का मतलब ही होता है आपके वहां पे मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, ताड़ के वृक्ष पाए जाएंगे। डेल्टाई वन मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे इन बातों को भी हम लोगों ने क्या किया, आपको कंप्लीट किया। अब ये एक टॉपिक था जिस टॉपिक को हमने आपको क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट किया। लेकिन इससे पहले मैं लेकर के चलूँ, ये बात आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक बार मैप में मैं आपको चीज़ों को ड्रा करके मैं आपको एक बार दिखला दूं, जिससे आपका और भी डायग्राम जो है वो आपका जो डायग्राम है वो डायग्राम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिएगा समझ रहा है? ये है, आप देखिएगा ये है आपका भारत के मैप की अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने जो आपको बताया ये मरुस्थल है। ये जो वनस्पतियां पाई जा रही हैं उसे कहा जाता है मरुस्थलीय वन। और मैंने सारी बातें यहाँ पे बताया था। 25 सेंटीमीटर से कम बारिश, 25-50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा और झाड़ियाँ पाई जाएंगी, नुकीले वृक्ष हैं, नुकीले, और यहाँ पर क्या होगा, झाड़ियाँ पाई जाएंगी। ये सभी बातें आपको क्या करना है, यहाँ पर मरुस्थलीय वन में आपको ध्यान रखना है। अब 2-3 बातें और आ जाती हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये तो आपका जहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा होगा तो आपका बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो आपका जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे पाया जा रहा है, 3 क्षेत्रों में, असम के क्षेत्रों में,
यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। लिख लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका लगभग जो है 200 सेंटीमीटर बारिश होगी, 25 सेंटीमीटर के आसपास, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होगा। तो ये क्या है, ये हिष्ट पुष्ट होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, लगभग 40 से 45 मीटर बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। आप 40 से 45 मीटर के क्या होते हैं, बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। ये समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। आप अगर यूपी बिहार और आप पंजाब के क्षेत्र के हैं या हरियाणा के क्षेत्र के हैं, मतलब गंगा घाटी के बेल्ट के हैं, तो आपने आम को देखा होगा। आम हुआ, सागौन हुआ या साखू हुआ, तो आप देखे होंगे कि ये बीच बीच में अपने पत्ते को गिराते रहते हैं, फिर उनके अंदर नया पत्ता जन्म लेता है। आप देखेंगे आम अभी मोजरा दिया होगा, इस समय आम का पेड़ आ चुका होगा, या आम आपके अब तो मार्केट में आ चुके हैं। तो जब आम आपका मार्केट में आ चुका है, तो आम के आने के बाद मार्केट में क्या होगा कि आम जैसे ही जब आपका मार्केट में आ जाएगा, तो आप उस चीज को देखेंगे कि आम की खेती आपने किया, और वो आम जब वो आम खत्म हो जाता है, तो आप उसके बाद उसके पत्ते भी धीरे धीरे करके गिर जाते हैं। जब बसंत का समय आता है, तो फिर नया पत्ता जन्म लेता है, फिर मोजर लेता है। ये क्या है, अपने पत्ते को इन्होंने गिराया, नया पत्ते को जन्म लिया। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी तरह महुआ का पेड़ है, महुआ भी क्या करता है, अपने पत्ते को, नए पत्ते को जन्म देता है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसी को कहा जाता है, ये उष्णकटिबंध, ये पतझड़ वन कहे जाते हैं। तो भारत में जो वन है, इस बात को भी आपको याद रखना है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन कहा जाता है। ये अपने पत्ते को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। इस डायग्राम को भी आपको क्या करना है, आपको इस डायग्राम को भी आपको बना करके चलना है। और मानसून है, तो आपका मानसून किन किन क्षेत्रों में आएगा। और बारिश थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूं। तो ये रहेगा आपका ये पत्तों को क्या कर देते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन कहा जाता है। बारिश चल रही, इसलिए मैंने मानसून शब्द लिखा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन कहाँ पाया जाएगा, ये जहां पर आपका 100 से 100 सेंटीमीटर के आसपास क्या होगी, जहां पर बारिश पाई जाएगी। इन सभी बातों को आपको क्या करना है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे आम हुआ, साखू हुआ, ये सब पेड़ है आपके जहां पे पाया जाएगा। इस बात को लिख लीजिएगा, आम, समझ में आ गया। आम, साखू कितने बता दिया मैंने, मरुस्थलीय वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब एक मैंने बताया था पर्वतीय वन, दूसरा मैंने बताया था डेल्टाई वन। यहां पे आपका क्या होगा, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट समुद्र के किनारे, यहां पे क्या होगा आपका डेल्टाई वन पाया जाएगा। इसी में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव ये रहा आपका मैंग्रोव वनस्पतियां
यहाँ पर क्या होती है, मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। लकड़ी कठोर होंगे, छाल नुमा होंगे। समझ में आया? डेल्टाई 1, मैंग्रोव, लकड़ी कठोर, छालनुमा, ये बातें आप, इन सभी बातों को आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये डेल्टाई वनों को मैंने पढ़ाया, पर्वतीय वनों को पढ़ाया, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को हम लोगों ने देखा। इन सभी मुद्दों को हम लोगों ने क्या किया, बहुत आसानी के साथ हम लोगों ने क्या किया, इसको देखा। तो जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर दिया। अब ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को, और इन सभी बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिएगा, तो ये था भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, और इस क्लास को जो है हम यहीं पे रोकेंगे और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नए टॉपिक के साथ एंजॉय करेंगे, ज्योग्राफी के एक और अच्छे टॉपिक के साथ, भारत के भूगोल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।